बेटा अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उठाने जा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन 2 का कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोम। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोम फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देखो दो दो नंबर्स आपको दे रखे हुए हैं, हर पार्ट में आपको दो दो नंबर्स। ये जो पहला नंबर है ना, पहला 1/4, ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ रही मेरी बात? यानी जहां जहां भी आपको पहला नंबर मिलेगा ना, ये पहला नंबर होता है सम ऑफ जीरोस, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे भी पहला नंबर होता है सम ऑफ जीरोस, दूसरा नंबर होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जितने भी पेयर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं ना, पहला है सम ऑफ जीरोस, याद रखना। पहला है सम ऑफ जीरोस और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम स्क्रीन पे पार्ट नंबर पहले को लाने जा रहे हैं। बस वेट कीजिएगा बेटा, सब्र कीजिएगा, हम आप लोगों के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। बस जल्दी आपको पार्ट नंबर 1 देखो, ये देखो आपका पार्ट स्क्रीन पे आ चुका है। वेट कीजिएगा, सब्र कीजिएगा। अब हम बेटा यहाँ पे मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। ये जो पहला पार्ट है ना, पहला नंबर जो है ना, ये देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ये है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ये जो दूसरा है ना, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसा ना करना, इसको प्रोडक्ट मानोगे तो उसको सम मानोगे, ना ना। पहला तो सम ही है, सम ऑफ जीरोस है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। देखो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मुझे इनसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म करनी है। मुझे इन दो इंफॉर्मेशन पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म करनी है। तो पहला काम क्या है बेटा, देखो पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म लिखिए। लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, यही तो मुझे निकालनी है, यही तो मुझे निकालनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही आप एग्जाम में लिखोगे। देखो बेटा, क्या बताया था मैंने आपको, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हमेशा याद रख लीजिएगा। देखो अब क्या करेंगे, हम ए का वैल्यू निकालेंगे, हम बी का वैल्यू निकालेंगे, हम सी का वैल्यू निकालेंगे। जब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू आ जाएगा, हम इसकी जगह रखेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ जाएगी। देखो क्या है, ये जो पहला नंबर आपको दे रखा है ना, मैंने भी कहा आप लोगों से, ये जो पहला नंबर, ये है सम ऑफ जीरोस। वाह, मजा आया देख के। ये ऑलरेडी सम है, हमें सम करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा ना समझना हमें इन दो को सम करना है, समझ लीजिएगा। आप इन इन दो को सम नहीं करना है। किसी दो जीरोस को हमने सम किया है, फिर ये मिला है। यानी दो जीरोस को हमने सम करने के बाद क्या मिला? 1/4। उन्हीं दो जीरोस को प्रोडक्ट करने के बाद क्या मिला? आप ये ना समझना हमें इन दो को सम करना है, ना, ऐसी बात नहीं है बेटा। देखो आप लिख लीजिएगा बेटा, आपको पता है सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है? -b/a। साइड में लिख लीजिएगा। क्या? सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा को हम सम से डिनोट करते हैं, है कितना? 1/4। और इसका फार्मूला क्या है? -b/a। अब नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लीजिएगा बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 -1 है बेटा। देखो समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। नीचे क्या रख सकते हैं? 1। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या? दूर लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह छोड़िएगा बेटा बीच में। सी बाय, इसके सीध में c/a। देखो अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 1 4। समझ लीजिएगा, a का वैल्यू क्या है? 4। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? -1। क्या ये ठीक बात है? क्या ये ठीक बात है? एक जगह पे a का वैल्यू 4 हो, दूसरी जगह a का वैल्यू 1 हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर यहाँ पे a 4 है, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, क्योंकि a तो एक ही है ना। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? इस 1 को क्या बनाना पड़ेगा? इस 1 को 4 बनाना पड़ेगा। क्या करें गुरुजी? अब 1 कब 4 बनेगा? क्या ख्याल है आपका? 1 तो 4 बनेगा तब जब हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करें। आप क्या बनाइए? -4/4। बस हो गया। देखो क्या किया मैंने, फिर से समझ लीजिएगा। ए का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 4 है गुरुजी। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा था? 1 दिखाई दे रहा था। अब मैं ए को क्या बनाना चाहता हूँ? सेम बनाना चाहता हूँ। अगर ए ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 आना चाहिए। अगर ए यहाँ पे 4 है बेटा, देख लीजिएगा, ए 4 है। अब इस ए को भी 4 होना चाहिए, है क्या? 1 है।
1 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई नीचे भी, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब फिर से आप 4 को 4 से काटोगे तो फिर से -1 मिलेगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब हियर देखो मजा आया सर। ए कितना है जरा देख लीजिएगा, ए कितना है, देखो देख लीजिएगा, ए यहाँ पे भी 4 आया, अब ए यहाँ पे भी 4 आया, अब ए के बाद एक ही लिखेंगे। ये देखो मैं चेंज करने जा रहा हूँ कलर, ए 4 है बेटा, यानी ए सेम बनना चाहिए, बी सी सेम हो या ना हो हमें उसे कोई गरज नहीं। देखो ए के सीध में क्या है 4, अब मुझे बताओ बी के सीध में क्या है, जरा देख लीजिएगा, देखो देख लीजिएगा बेटा, सी के सीध में क्या है 1 है ना, मगर ये माइनस जो है ना ये इसको देगा। हाय हाय क्या करें गुरुजी, क्या बता रहे हो आप। देखो बी तो +1 था ना, देखो सुन लीजिएगा, बी तो +1 था, बिल्कुल था, मगर ये जो माइनस है ना, माइनस हमेशा के नंबर के साथ रहता है, क्योंकि ये आपस में बराबर है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको कह रहा हूँ 1 इज इक्वल टू -b, हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू -1, यानी ये अपना माइनस इसको देगा, क्योंकि बराबर है, हमेशा माइनस नंबर के साथ रखा जाता है, ये याद रखना। ए का वैल्यू आया 4, बी का वैल्यू आया -1। अब सी के सीध में देख लीजिए, सी के सीध में ये देख लीजिएगा, ये सी के सीध में क्या दिखाई दे रहा है आपको, -4। वाह हो गया काम, सी -4। अब इन 3 वैल्यूज को ऊपर वाली पोलिनोमियल, मतलब ये इसको इधर 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 पे डाल दीजिए, हमें रिक्वायर्ड पोलिनोमियल मिल जाएगी बेटा। अब क्या मिलेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूपी में लिखेंगे शॉर्ट में, क्यूपी का मतलब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एग्जाम में फुल लिखा कीजिए, रिक्वायर्ड क्यूपी इज, क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। देखो क्या मान के चले था आप, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम क्या मान के चले थे, ए एक्स स्क्वायर। अब ए का वैल्यू क्या आया 4 आया ना, 4x², समझ लीजिएगा 4x² प्लस बी की जगह क्या आप लोगों ने रखा -1, समझ लीजिएगा बी की जगह क्या है -1 है ना, देखो बी की जगह क्या है -1, इस -1 को हम कहाँ पे रखने जा रहे हैं, इधर पे, हो गया -1, बाहर क्या है, देखो बाहर क्या है, बाहर तो x है ना, बी की जगह आपने वैल्यू रखा, अब बाहर क्या है बेटा x है ना, रख लीजिएगा x। आप सी की जगह क्या रखोगे, देखो प्लस तो एक्सप्रेशन का अपना, प्लस तो एक्सप्रेशन का अपना, ये देख लीजिएगा, प्लस तो एक्सप्रेशन का अपना है, और सी की जगह है क्या -4। बस एक स्टेप की दूरी पे हमारा सवाल तो खत्म हो चुका है। 4x² प्लस माइनस होता है बेटा माइनस, समझ लीजिएगा प्लस माइनस होता है माइनस x1 हज़ार, तो x ही है ना, वहाँ लिखने की जरूरत मत है, आप x1 हज़ार x प्लस -4। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। √2, 1/3 यानी √2 1/, ये है सम ऑफ जीरोज, ये वाला, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सम ऑफ जीरोज। ये जो दूसरा है ना, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे मुझे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करनी है बेटा। चलो शुरू करते हैं, पहले हम इसको स्क्रीन पे लाते हैं इस सेकंड पार्ट को, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सको। ये आया बेटा पार्ट नंबर 2, देखो बढ़िया तरीके से आया। फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या है एक बार फिर समझ लीजिएगा, एक बार फिर ये जो है ना, ये नंबर, ये सम ऑफ जीरोज है यानी अल्फा प्लस बीटा, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा डॉट बीटा। अब हम पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, शॉर्ट में क्यूपी, शॉर्ट में समझ लीजिए, एग्जाम में फुल लिखा करोगे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो को हम अल्फा प्लस बीटा के, यानी अल्फा एक जीरो होता है, बीटा दूसरा जीरो होता है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब जीरो, सम ऑफ जीरोस। आपको इन दोनों का सम नहीं निकालना है, सम तो पहले से ही दे रखा हुआ है, इन दो को सम नहीं करना है बेटा, याद रखना, इन दो को सम नहीं करना है, सम तो 2 जीरोस का ऑलरेडी दे रखा हुआ है, कितना √2 बेटा, √2, ठीक है। क्या नीचे वहां रख सकते हैं, बिल्कुल सर। अच्छा आगे फिर से लिखिए, बाद में लिखेंगे वो। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो है कितना
1/3। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम जानते हैं C/A है ना, C/A। देखो यहाँ पे क्या है A, सुन लीजिएगा, माइनस B/A क्या है 1, यहाँ पे A क्या है 3। क्या A डिफरेंट होने चाहिए? ना बाबा ना। अगर A वहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, मगर है नहीं। अगर यहाँ पे A 3 है तो वहाँ पे भी 3 होना चाहिए। क्या 1 को 3 बनाओगे या 3 को 1 बनाओगे? नहीं सर, हम 1 को ही 3 बनाएंगे, इस 1 को ही ये वाला 3 बनाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा सर हमें तो, यानी फिर से समझ लीजिएगा, A क्या है 3, यहाँ पे A क्या है 1। अब 1 को ही 3 बनाएंगे ना, यानी 1 को 3 बनाने के लिए हमें 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी, क्योंकि इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्लास 7 में बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, सीधा मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं बेटा, क्रॉस नहीं, सीधा क्रॉस, सीधा मल्टीप्लाई। 3√2 बेटा, 3√2, 3 1 3। देखो 3 2 6 ना लिखना बेटा, समझ लीजिएगा, जब इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई 6 नहीं आएगा, वो 3√2 आ जाएगा। यह हमने बखूबी क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, यानी 3 को √2 से मल्टीप्लाई 3√2। अब बेटा लिखेंगे साइड में -B/A। क्या लिखेंगे? -B/A। बस मकसद हमारा ये होता है A को सेम बनाना। देखो अब A यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, A यहाँ पे भी आपको 3 मिल रहा है, A यहाँ पे, बस बात तो इतनी सी है कि A को सेम बनाओ, यानी क्योंकि C/A यहाँ पे भी A वही होना चाहिए, B/A यहाँ पे भी A। C और B डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर A को सेम किसी भी हाल में होना चाहिए। अब बेटा जनरल फॉर्म तो ऑलरेडी ऊपर मैंने लिख कर रखी है। अब पहले हियर मतलब यहाँ पे A का वैल्यू क्या आया 3। अब A को 2 बार नहीं लिखना आपको, A को 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, A तो एक ही बार लिखना है ना। B को क्या लिखोगे समझ लेना, यहाँ पे यहाँ अक्सर बच्चे भटक जाते हैं। देखो B के बदले क्या लिखोगे आप, आधे कहते प्लस ना बाबा, ये B जो है ना, B का जो माइनस है ना, ये नंबर को देता है, यानी वेरिएबल के साथ, यानी अल्फाबेट के साथ माइनस ठीक नहीं लगता। ये हमेशा अपना माइनस किसको देता है? इसको देता है। हाँ, क्योंकि बराबर है, वो रखें या ये रखें एक ही बात है। B इज इक्वल टू -3√2। एक बार फिर समझ लीजिएगा, B के साथ क्या था? माइनस था ना। B के साथ क्या था? माइनस था ना। मैंने कहा B अपने साथ माइनस नहीं रखता, ये अपना माइनस किसको देता है? नंबर को, क्योंकि साइन हमेशा नंबर को जजती है, इसीलिए मैंने -3√2। अब C क्या बेटा? देखो C के सीध में क्या है, देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। C के बदले क्या है? C के बदले तो 1 है ना। अब C क्या लिखोगे? C इज इक्वल टू 1। आप इन 3 वैल्यूज को उठा के पॉलिनोमियल में डाल दीजिए जनरल फॉर्म में। देखो बेटा ऊपर जनरल फॉर्म आपको दिखाई दे रही होगी, यह जनरल फॉर्म। एक इसमें A की जगह, B की जगह, C की जगह वैल्यूज रखने, ये आप रख लीजिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड QP मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको यहाँ पे शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, आपको फुल लिखना है एग्जाम में, बस टाइम बच जाए इसलिए शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ये वाला QP अब डाल दीजिएगा। देखो क्या देख लीजिएगा, A की जगह क्या रखोगे 3 है ना, A की जगह रखोगे 3, B की जगह रखोगे -3√2, C की जगह रखोगे 1। देखो अब रखेंगे, देखो A की जगह 3x², किसकी जगह? ये 3 रखा आपने A की जगह। अब x² तो अपना पॉलिनोमियल का अपना है, प्लस है ना, ये बीच में प्लस है ना, प्लस तो प्लस ही रहेगा। B का वैल्यू क्या है? मैंने आपको बताया था जब दो साइंस एक साथ आएंगे तो ब्रैकेट डालना पड़ता है दो साइंस के बीच में। बाहर क्या है बेटा? देखो B की जगह मैंने तो वैल्यू लिखा, ये B की जगह। अब बाहर तो x है ना, x भी लिखना है ना, ये तो मैंने x लिखा, प्लस C देख लीजिएगा, ये इसकी जगह कौन सा वैल्यू रखना है? 1 रखना है ना। अब रखने जा रहा हूँ +1, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन का अपना प्लस है। अब बेटा थोड़ा रह गया, अब यानी ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे, 3x² प्लस माइनस तो माइनस होता है बेटा, प्लस माइनस होता है -3√2x + 1। ये हमारी बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुकी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखो अब आसान पार्ट आ गया, यहाँ पे आसान, यहाँ तो A पहले से ही 1 है। आप कहोगे कैसे? इसके नीचे भी 1 है बेटा, इसके नीचे भी 1 है। शुक्र पढ़ो, अब हमें मल्टीप्लाई करना
ना पड़ेगा, क्योंकि ए तो दोनों जगह सेम है। इसके नीचे भी 1 रख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 रख सकते हैं। इसका मतलब ए तो पहले से ही सेम है, यानी हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ये जो है ना, ये सम ऑफ जीरोज है। एक बार फिर बताने जा रहा हूँ, पहला नंबर जो है ना वो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा ही है, और ये जो है ना ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है यानी अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा बीटा। अब हम इसको स्क्रीन पे लाने जा रहे हैं। वेट कीजिएगा बेटा, सब्र कीजिएगा, बस आप ही के लिए हम ये कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए। देखो पार्ट नंबर तीसरा तो स्क्रीन पे आ चुका है। क्या करेंगे पहले बेटा, पहले क्या करेंगे, हम जनरल फॉर्म लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया था बेटा, इस जनरल फॉर्म को याद कीजिएगा, इस जनरल फॉर्म को याद कीजिएगा। बी ए क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, शॉर्ट करके मैंने ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल लिखी, आपको एग्जाम में फुल लिखना है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो जीरो है ना, जीरो ये क्या है, सम ऑफ जीरो है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। है कितना, जीरो। ठीक है सर। अच्छा नीचे क्या रख सकते हैं, 1 तो रख सकते हैं ना, 0/1 तो जीरो ही है ना। देखो 0/1, देखो 0/1 तो जीरो ही होता है ना, ये बात समझ में आ रही है, 0/1 तो जीरो होता है ना, 0/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब -b/a। देखो सम को डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और इसका वो कोफिशिएंट के हिसाब से फार्मूला क्या होता है, -b/, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में -b/a करके लिखते हैं। अच्छा अब दूसरा रहा बेटा, ये क्या है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे दिखाते हैं, अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा बीटा या अल्फा डॉट बीटा एक ही बात है कितना, √5 है ना। ये है ना अल्फा डॉट बीटा, ये है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा डॉट बीटा। है कि इसके नीचे 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखो इसको मैंने सी बाई लिखा, मगर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई नहीं किया सर, क्या वजह है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं की इस वाले पार्ट में। देखो क्योंकि मेरा ए जो है ना वो पहले से ही सेम है, वो तो बाबा पहले से ही सेम है ना, ये पहले से ही सेम है बेटा, है ना, ये तो पहले से ही सेम है। बस यही हमारा मकसद होता है, ए दोनों केसेस में क्या रहना चाहिए, सेम। अब हम लिखेंगे हियर, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिला, देखो ए का वैल्यू देख लीजिएगा, ए का वैल्यू क्या है, 1 है। अब बी का ये 1 है, 1 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है। देखो अब बी देख लीजिए, देखो 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 बी के सीध में क्या आ रहा है, बी के सीध में देख लीजिएगा -0। नहीं बाबा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एक बार फिर समझा रहा हूं, आप कहोगे बी के बदले जीरो तो लिखा सर आपने, मगर ये माइनस कहाँ गया, माइनस भी जीरो के साथ रखेंगे, मगर वो बाद में जीरो माइनस जीरो अपने साथ साइन जो होता है ना वो इलिमिनेट कर देता है, यानी साइन जीरो अपने साथ किसी साइन को रहने ही नहीं देता। अब बेटा सी पे चले जाएंगे, नहीं मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। अब सी देख लीजिएगा, सी क्या है, देखो सी तो ये है ना, देखो सी देख लीजिएगा ना, सी के सीध में क्या है, √5, यानी सी का वैल्यू है √5। देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, √5। देखो ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी भी आ चुका है। देखो इसको इसको और इसको कहाँ डालने जा रहे हैं हम, यहाँ पे हमारा तो पोलिम आ चुका है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स तो पोलिमल के साथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल तो होना चाहिए पोलिमल के साथ। इसका मतलब खाली हमें ए की जगह ए का वैल्यू रखना है, बी की जगह बी का वैल्यू रखना है, सी की जगह सी का वैल्यू, जो हमने नीचे निकाल के रखे हैं। अब देयरफॉर रिक्वायर्ड, कलर चेंज करता हूँ, रिक्वायर्ड क्यूपी इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, शॉर्ट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख रहा हूँ, आप फुल करके लिखोगे। देखो अब देखो बेटा, ए की जगह क्या लिखोगे, 1x²। चलो थोड़ी देर के लिए मैंने लिखा 1x², 1x², ठीक है, डॉट मतलब इनटू, अब प्लस ऐसे ही है। बी की जगह क्या रखोगे, इस बी की जगह क्या रखोगे, इस बी की जगह ये रखोगे ना, जीरो, यहाँ पे जीरो रखोगे ना, 0.x, मैं कलर चेंज करता हूँ, 0.x, ठीक है, बी की जगह रखा जीरो।
अब प्लस सी, देखो सी की जगह क्या रखोगे, देखो सी की जगह क्या रखोगे, √5। सी कहाँ है, यहाँ पे, इसको ऊपर वाली एक्सप्रेशन में रखोगे √5। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यानी क्वेश्चन तो एंड हो चुका है, बस थोड़ा ही। हाँ, अब बेटा एक्स स्क्वायर 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर 1 मत रखेंगे आप, 0x, ये तो पूरी टर्म वेनिश हो चुकी है ना, अब लिखने की जरूरत, क्योंकि देखो 0x1000 तो होता है 0, देखो 0x1000 क्या होता है 0। अब 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हो गया पूरा खत्म, √5। बात समझ लेना बेटा, देखो ये तो आया है, ये तो आया है, ये बीच वाली टर्म ये तो फिनिश हो गई, वेनिश हो गई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम चौथा पार्ट करने जा रहे हैं, यानी पार्ट नंबर चौथा। इसमें भी हमें क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। ये जो पहला 1 आपको दिखाई दे रहा है, पहला 1 ये सम ऑफ जीरोस है, अल्फा प्लस बीटा, याद रखना। सम ऑफ जीरोस होता है पहला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है दूसरा, यानी अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे 1, अल्फा डॉट बीटा को भी लिखेंगे 1। यहाँ पे भी आपको कोई टेंशन नहीं है बेटा, डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 रख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 रख सकते हैं, यानी ये तो बिल्कुल सेम है बेटा। बस अब हम स्क्रीन पे लाने जा रहे हैं इस पार्ट को, पार्ट नंबर 4 को हम स्क्रीन पे लाने जा रहे हैं। देखो ये तो आ चुका है बेटा पार्ट नंबर 4, बिल्कुल हमारा दस्तूर रह चुका है ये, कि जब भी हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी हो, तो पहला काम क्या होता है, हम पॉलिनोमियल को क्या मानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। यही क्यों मानते हो सर, क्योंकि यही तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस, वो सम ऑफ जीरोस है कितना, वो सम ऑफ जीरोस है कितना 1, लिख लीजिएगा 1 यहाँ पे। अच्छा, अब 1 के नीचे तो 1 रख सकते हैं ना, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हम 1 रख सकते हैं, यानी -b/a। समझ में आ रहा है, देखो सम को हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, ये क्या है, ये तो कोफिशिएंट के हिसाब से, क्योंकि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वही -b/a भी वही होता है, जो सम करके आता है वही कोफिशिएंट लगा के भी आता है बेटा। चलो शुक्र बड़ा, 1 तो मैंने देखो जानबूझ के 1 रखा, क्योंकि जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या, अल्फा डॉट बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये 1 है ना, यानी हम लिख सकते हैं आगे ये भी 1 ही है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, इसके नीचे भी हम 1 रख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे कोफिशिएंट के हिसाब से दिखाते थे, c/a। देखो कोई टेंशन की बात नहीं बेटा, शुक्र पढ़ो, आपके ए से हम आ चुके हैं। देखो ए यहाँ पे भी 1 है, ए यहाँ पे भी 1 है, बस हमारा मकसद तो यही होता है ए दोनों केसेस में क्या मिलना चाहिए, सेम, क्योंकि जो ए यहाँ पे है वही ए यहाँ पे भी है ना। अब ये अलग हो, ये अलग हो, ये कैसा तरीका है, दोनों केसेस में तो सेम है, क्योंकि ए जो ए यहाँ पे है वो वही यहाँ पे भी है, इसका मतलब उनका वैल्यूज भी सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, मगर यहाँ तो है। आप क्या करें, अब बेटा लिखेंगे हियर, यहाँ पे है ए कितना है 1, अब 2 ए की जगह में ए की ही लिखना पड़ता है, अतः अब 2 ए अलग अलग करके लिखने की जरूरत नहीं है, A1 ए की लिखते हैं, बी। अब बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो वो समझ ले बी की सीध में 1 है तो -1 कहाँ से आ रहा है, समझ लेना, देखो अच्छे से देख लेना, अच्छे से देखना, देखो बी जो है ना, ये अपना माइनस किसको देता है, नंबर को देता है ना, क्योंकि बराबर है, देखो b इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू 1, इसको हम और b इज इक्वल टू -1 कर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये माइनस अपना उसको देता है, क्योंकि बराबर है। अब बेटा सी देख लीजिएगा, ये है सी, ये है सी क्या सी के सीध में क्या 1 है सर, सी के सीध में है 1, बिल्कुल हमारा काम हो चुका है।
अब हम इन तीनों वैल्यूज को एक एक करके इधर पे इधर पे इधर पे डाल सकते हैं बेटा। इधर पे ए की जगह रखेंगे ये, बी की जगह रखेंगे ये -1 और सी की जगह रखेंगे बेटा +1। therefore required QP is required quadratic polynomial is क्या है बेटा, क्या है देख लीजिएगा ऊपर। ए की जगह क्या रखोगे, देखो ए की जगह रखोगे ये 1 रखेंगे ना, 1x², समझाने के लिए, वरना आप डायरेक्ट x² भी लिख सकते हैं, बस समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ए की जगह 1 रखा गया है ना। अब बी की जगह क्या रखोगे, देखो देखो बी की जगह क्या रखोगे, -1 रखोगे। प्लस किसका है, एक्सप्रेशन का अपना प्लस है, ये एक्सप्रेशन का अपना प्लस है। बी की जगह रखोगे -1 और अच्छा बी की जगह -1 रख चुके आप। अब बाहर क्या है, देखो देखो बाहर क्या है, x है ना, x को यहाँ पे रख लीजिएगा। अब सी देखो, सी क्या है ना, सी का वैल्यू क्या है, ये है ना सी का वैल्यू, इस यहाँ पे डाल दीजिएगा। सी है बेटा प्लस, प्लस तो एक्सप्रेशन का अपना, वो भी प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। x² नजर होता है x², इन x² के साथ जो 1 है ना लिखने की जरूरत नहीं है। अब इतना तो आपको समझ में आए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब x लिखेंगे, देखो x लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से समझ लीजिएगा, प्लस माइनस होता है माइनस, देखो प्लस माइनस होता है माइनस। अब x ये 1 कहाँ गया, क्योंकि x1 नजर तो x होता है। अब बेटा +1। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो हम नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं बेटा। ये देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपका पार्ट आ चुका है। ये जो पहला नंबर है मैंने बार बार आपको बताया, ये सम ऑफ जीरोज है, ये वाला सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज को आप कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको हम कैसे, अल्फा डॉट बीटा, इन अल्फा बीटा। अब इस पार्ट को हम स्क्रीन पे लाने जा रहे हैं, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन मिल जाएगा बेटा। बस आपको वेट करने की जरूरत है। बस इसको हम स्क्रीन पे लाने जा रहे हैं। ये आ गया बेटा पार्ट, हो गए ना खुश। देखो बेटा, अब बेटा ये है बेटा यहाँ से सॉल्यूशन। जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालनी हो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो हम पहले पॉलिनॉमियल को क्या मानते हैं, ax² + bx + c। यही क्यों मानते हैं सर, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही निकालनी है इसमें। हाँ, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, शॉर्ट में QP, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज। देखो अगर आपको इसको पढ़ना है तो क्या कैसे पढ़ोगे आप, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज बेटा है कितना, वो जरा देख लीजिएगा, सम ऑफ जीरोज है कितना, -1/4। बिल्कुल वही तो लिख रहा हूं मैं, आगे लिखोगे। अच्छा देखो, सम ऑफ जीरोज को डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, मगर फॉर्मूला के हिसाब से कैसे, किसके बराबर होता है, -b/a। क्योंकि हमने ये सवाल नंबर पहले में जब वेरिफिकेशन हम कर रहे थे, जितना अल्फा प्लस बीटा आ रहा था उतना तो -b/a भी आ रहा था, इसीलिए हम अल्फा प्लस बीटा को क्या रख रहे हैं, -b/a। कंफ्यूज ना होना, देखो अल्फा प्लस बीटा जब हम कर रहे थे वही आ रहा था जितना -b/a आ रहा था। ये तो तयशुदा बात है बेटा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन है। अब बेटा अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा डॉट मतलब इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो कौन सा है, दूसरा, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये ठीक है। 1/4 कलर चेंज करने जा रहा हूँ, 1/4। देखो यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम कोएफिशिएंट के हिसाब से कैसे डिनोट करते थे, c/a। देखो देख लीजिएगा, ए दोनों के इसमें क्या है, सेम है बेटा, ए तो दोनों के इसमें सेम है। बस यही तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए, ए किसी भी हाल में सेम हो, ना हो तो सेम बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। मगर शुक्र करो पिछले 2-3 पार्टों से हमें ये सेम ही मिल रहे हैं, ना होता भी सेम बना लेते हैं मल्टीप्लाई करके। हाँ अच्छे से देख पा रहे होंगे आप लोग। देखो बेटा अब हम क्या कहेंगे, हियर
हियर। अब ए क्या है, ए के सीध में क्या है, देखो दोनों केस में देख लीजिए, ए के सीध में 4, ए के, अब ए की 4 ए लिखना है, ठीक है। अब देख लीजिएगा बेटा, बी खाली 1, हाँ कैसी सर, देख लीजिएगा, देखो बी के साथ भी माइनस है ना, इसके साथ भी माइनस है ना, यानी माइनस दोनों साइड से क्या कट जाएंगे क्योंकि बराबर है। देखो एक बार फिर समझाने जा रहा हूँ, ये है माइनस बी इज इक्वल टू में क्या है -1 बी के सीध में, देखो इसका माइनस तो कट जाएगा, बी इज इक्वल टू 1, ये तो मैंने लिखा, मैंने कौन सा पाप किया बेटा। देखो सी के सीध में क्या है, देखो अच्छे से देख लीजिएगा, सी है कितना 1 है ना, सी इज इक्वल टू 1, यही तो हम लिखने जा रहे हैं, सी इज इक्वल टू 1। अब हमारा काम हो चुका है बेटा, बस आप इन 4 वैल्यूज को देखो, ए की जगह 4, बी की जगह 1, सी की जगह 1, बस ये कौन सा मुश्किल काम है, बहुत, ये तो बच्चों वाला काम है बेटा, ये तो अब बच्चों वाला काम रह चुका है। जिस पोलिनोमियल ने हमें डरा के रखा था, इसकी तो कमर तोड़ दी हमने आज। रिक्वायर्ड क्यूपी इज, बस खामखा डर रहे हो आप लोग, डरने की जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं बेटा यूट्यूब पे, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे अपने बच्चे हैं, डाल दीजिएगा वैल्यू, इन 3 वैल्यूज को कहां पे रखना है, जनरल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म में डालना है, वो तो है ax², ए की जगह क्या रखोगे 4x², 4x², x² तो पॉलिनोमियल का अपना है, प्लस ये तो प्लस रहा बेटा, देखो ये तो प्लस रहा, ये प्लस है ना, अब की जगह क्या रखोगे 1 डॉट एक्स, मतलब बी की जगह 1, ताकि आपको 1 दिखना चाहिए, बी की जगह 1 दिया, अब सी की जगह क्या दोगे, देखो सी की जगह तो ये 1 दोगे ना, ये सी की जगह 1 रखोगे ना, कौन सा 1, +1 रखोगे, देखो थोड़ा उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलमोस्ट तो हो चुका है ये, बस थोड़ा ये ऑकवर्ड वाला लगता है, यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं, यहाँ तक भी फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, वो थोड़ा जजने के लिए x1 = x जजना चाहिए, सजना चाहिए बेटा, ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब पूरे चैप्टर का अब लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो पहला नंबर है ना, ये तो सम ऑफ जीरोज है, ये जो दूसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसको आप अल्फा प्लस बीटा मानते हो, इसको आप अल्फा डॉट बीटा मानते हो। चलो इस क्वेश्चन को हम अब स्क्रीन पे ला रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो ये आ चुका है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, वही हमारा जो रूटीन रह चुका है कि जब भी हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कोई पॉलिनोमियल बनानी हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में क्यूपी। अब अल्फा प्लस बीटा, देखो अब कहोगे ये है क्या, ये 2 जीरोस का सम है, वो ऊपर है कितना, वो तो 4 है ना, अल्फा प्लस बीटा सम तो पहले से ही दे रखा हुआ है ना, 4 के नीचे तो वहां रख सकते। अच्छा आपको पता है सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मगर हम जानते हैं जितना 2 जीरोस का सम होता है उतना ही -b/a भी होता है। 2 जीरोस को सिंपली सम करने पे वही मिलता है जो -b/a से मिलेगा, इसलिए हम इसको इसके बराबर रखते हैं। अब अल्फा डॉट बीटा का मतलब क्या है, 2 जीरोस का प्रोडक्ट वो है कितना, वो तो 1 है ना, ये 1 देख लीजिएगा, ये हाँ ये देख लीजिएगा, ये आपको 1 है बेटा, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस, वो तो लिखा मैंने। अब ये जो दूसरा है ना, वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1। मैंने आपको बार बार कहा था जब किसी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो हम 1 तो रख सकते हैं, समझाने के तौर पर।
ठीक है सर। अब ये भी पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा उतना ही आता था जितना सी बाई भी आता था जब हमने वो रिलेशनशिप पढ़े थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू वही आता था, सी बाई वैल्यू भी वही आता था, इसीलिए इसको हम इसके बराबर रखते हैं। देखो आप देख लीजिएगा अच्छे से, देखो ए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, ए भी क्या है 1 आ रहा है ना, यही तो हमारा मकसद है। ये दोनों केस में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर ना हो तो इनको सेम बनाना पड़ता है मल्टीप्लाई करके। वो तो आपने मैंने पहले और दूसरे पार्ट में बता के रखा है, क्योंकि पहले और दूसरे पार्ट में ही हम मल्टीप्लाई करके एक को सेम बनाते थे, मगर तीसरे से छठे पार्ट तक हमें क्या है, ए पहले से ही सेम मिल रहा है, यानी हमें कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। अब हियर ए, ज़रा मुझे बताइए, यहाँ पे ए की सीध में क्या है 1, यहाँ पे भी ए की सीध में क्या है 1, यानी हियर ए इज इक्वल टू 1। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ए इज इक्वल टू 1, ठीक बाबा। अब बी का देख लीजिए, बी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, अक्सर बच्चे बी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। बी है 4, क्या है बी 4, मगर मैं -4 लेता हूँ, क्यों, ये जो बी का माइनस है ना, बी अपना माइनस किसको देता है, नंबर को, क्योंकि आपस में बराबर है। ये इसको कहता है, बी इसको कहता है किसको, 4 को, ये आप ही को मुबारक, क्यों, हम तो एक दूसरे के बराबर हैं। बी कहता है 4 से, ए बाबा ये आप ही लो, ये आप ही को मुबारक, मुझे तो नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो नंबर हो, ये तो तेरे पास ही जजेगा। अब बी बेचारे ने क्या किया, इसने अपना माइनस दे दिया इसको, इसने कहा चलो हम आपस में दोस्त हैं, हम तो चीज़ों को बांट लेंगे, यार बरादरी में चीज़ों को बांटा जाता है, इसने अपना माइनस दे दिया है इसको, जो हो जाओ खुश आप ही। अब सी क्या है, जरा देख लीजिएगा, यहाँ पे सी क्या है, अच्छे से देख लीजिएगा, सी की सीध में क्या है 1 है, ये 1 है बेटा, टेंशन मत लीजिएगा, ये 1 इसी तरह मैं लिखता हूँ, आपको कुछ और ना दिखे, ये तो बाबा 1 है, मेरा लिखने का स्टाइल ही ऐसा है 1। तो अब इन तीनों वैल्यूज़ को, ए के वैल्यू, बी के वैल्यू, सी के वैल्यू को हम ऊपर वाली एक्सप्रेशन जनरल फॉर्म में डालना चाहते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, हमें ए चाहिए था मिल गया, हमें तो बी चाहिए था मिल गया, सी तो चाहिए था हमें मिल गया, बस ए बी सी निकालने की देरी थी, हम निकाल चुके हैं वो, अब वहाँ पे डाल सकते हैं बेटा। देख लीजिए बेटा, अब मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड, जो पॉलीनॉमियल हमें चाहिए वो कुछ इस तरह की आएगी, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, इस शॉर्ट में क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल में लिख रहा हूँ, आप फुल लिख सकते हो, QUADRATPR क्वाड्रेटिक POLY NOMIAL लिख सकते हो बेटा। अब रखना है, अब वैल्यूज रखने की बारी आ गई बेटा, देख लीजिएगा फिर से समझा रहा हूँ। ए की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे, बी की जगह क्या रखोगे -4 रखोगे, सी की जगह क्या रखोगे 1 बेटा, रख लीजिएगा 1, एक मिनट मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ, 1x², किसी की जगह ये 1 रखा मैंने, ए की जगह, प्लस है ना, प्लस ये एक्सप्रेशन का अपना जनरल फॉर्म का अपना प्लस, अब बी की जगह क्या है -4, मैंने आपको कहा था जब दो साइंस एक साथ आएंगी तो ब्रैकेट डालना भूलना नहीं। अब बी तो रखा मैंने, बी के साथ क्या है आगे एक्स, वो तो लिखना है ना, वो तो लिखना ही है ना। अब प्लस, अब किसका वैल्यू देने जा रहा हूँ, देखो अब सी का वैल्यू देने जा रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे सी की जगह रखोगे +1, प्लस कहाँ से आया सर, ये तो एक्सप्रेशन का अपना प्लस है, डरिए मत, एक एक चीज का रीजन दूंगा बेटा। देखो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x² 1000 तो x, ये डॉट है बेटा, मल्टीप्लाई, माइनस नहीं है, ये डॉट है, x² 1000 x², प्लस माइनस क्या होता है माइनस, देखो प्लस माइनस होता है माइनस 4x, देखो ये रहा आपका बेटा पार्ट नंबर 6। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट मतलब पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप